हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिकमेंडेशंस ऑफ एनपीई 1986। तो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की क्या रिकमेंडेशन थी, इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी फर्स्ट रिकमेंडेशन है टू रिमूव इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को रिमूव करना हमारे एजुकेशन सिस्टम में। So, in an attempt to remove inequalities in the education system, the policy emphasizes the importance of special programs for marginalized group as such women, SCs and STs, handicapped. तो inequalities को ख़त्म करने के लिए एनपीई 1986 की पॉलिसी ने ये इम्फोसाइज किया और इम्पोर्टेंस थी कि जो भी विमेंस हैं, SC STs हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए और उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। सो द पॉलिसी आइडेंटिफाइज द नीड टू पे अटेंशन टू माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड अदर बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस पॉलिसी ने सोसाइटी के उन बच्चों को, उन लोगों के ऊपर अटेंशन दी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे और जो बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते थे। Hill, desert and remote areas will be provided with adequate institutional infrastructure। तो देखिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर स्कूल पॉसिबल नहीं है, रिमोट एरियाज में, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को लाया जाना चाहिए, स्कूल बिल्ड करने चाहिए बच्चों के लिए ताकि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। Some provisions for SCs listed are pre-matric scholarship, retention and successful completion of courses, hostel facilities। तो कुछ एससीज के लिए, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ अलग से भी इन्होंने किया। उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की, रिटेंशन के लिए किया मींस, और उनको कोर्स कंप्लीशन के लिए पूरा प्रॉपर उनको सारी सुविधाएं दी, और उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मींस जिन बच्चों के पास रहने के लिए घर नहीं है उनके लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड किए, और भी बहुत सारी चीज़ें की ताकि इस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकें। और जो एजुकेशन है वो सारे ही कास्ट के लोगों को, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट हो चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। सेकेंड, अर्ली चाइल्डहुड केयर। So, recognizing the impact of early years to the development of child, the policy makes room for early childhood care and education through the Integrated Child Development Service Program। तो देखिए, जब बच्चे जो होते हैं, शुरू से ही बच्चों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाता है तो बच्चे जो हैं शुरू से ही उनका अगर बेस स्ट्रांग होता है तो वो आगे चल के भी अच्छे से स्टडी करते हैं। तो इसलिए इस पॉलिसी ने ये इस बात पे जोर दिया कि हमें बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड से ही बच्चों के अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम भी चलाए जिससे बच्चों को उनके अर्ली लेवल पर उनको एजुकेशन दी जा सके। So with regard to elementary education, the policy makes 3 very important commitments। तो इसके लिए इन्होंने 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स की। फर्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, मीन्स पूरे ही वर्ल्ड में हर जगह, किसी भी कॉर्नर में, किसी भी कंट्री के कॉर्नर में सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, सारे ही बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट हो। सेकेंड, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज 14 एज तक के बच्चों को सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। थर्ड, अ मच नीडेड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट अलाउज फॉर चिल्ड्रन टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ लर्निंग। और बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाना चाहिए ताकि वो उस लर्निंग का वो लेवल अचीव कर सकें जिसके लिए, जिससे उनके अंदर कोई स्किल आ जाए, वो किसी स्किल को बिल्ड कर सके अपने अंदर, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस कर सके। तो जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। सो ये 3 इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स दी थी इस पॉलिसी ने फॉर अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो NFE सिस्टम of centers and facilities will be broadened, means नॉन फॉर्मल एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। It will be brought up to the level of formal education facilities with specially trained teachers from the community so that children passing out of NFE can enter the formal system। तो NFE की फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा ब्रॉडन किया गया और
इसके लिए स्पेशल ट्रेन्ड टीचर्स को लाया गया ताकि वो बच्चों को ज़्यादा ट्रेन कर सकें और जो बच्चे हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन से फॉर्मल सिस्टम की तरफ आगे बढ़ सकें। Curriculum in schools will be guided by both national core as well as needs in the local environment. करिकुलम को इस तरह से तैयार किया गया कि वो नेशनल लेवल पर भी सारी कंडीशन को फुलफिल करे और लोकल इन्वायरमेंट को भी उसकी नीड्स को भी ध्यान में रखकर उसको बनाया गया। सो करिकुलम को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया जिससे कि बच्चों को नेशनल लेवल और लोकल लेवल की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। फोर्थ, problem of wastage and stagnation. So according to the policy, the highest priority will be placed on solving the problem of dropouts and ensuring retention at the school level. तो इस पॉलिसी में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये दिया गया कि जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं, जो बच्चे स्कूल से निकल चुके हैं और उनको आगे की एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको स्कूल लेवल पर ही रिटेंशन इंश्योर करना। दिस एफर्ट विल बी सप्लीमेंटेड बाय NFE, और ये भी जो एफर्ट था वो NFE के द्वारा ही ली गया। So the policy states, it shall be ensured that free and compulsory education of satisfactory quality is provided to all children up to 14 years of age before we enter the 21st century. और ये इंश्योर किया गया कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए और जो एजुकेशन की क्वालिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए सभी के लिए। और ये चीज़ हम 21st सेंचुरी से आने से पहले पहले इसको हम फुलफिल कर सकें। मीन्स बच्चों का एनरोलमेंट अप टू एज 14 ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिफ्थ, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। सो एजुकेशन विल अडॉप्ट अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। देखिए जो पुरानी जो ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन का उसमें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को लेकर हम चलते थे, लेकिन इस पॉलिसी ने ये इंश्योर किया कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाना चाहिए। इट विल केटर टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। इससे जो हर एक बच्चे की जो नीड है, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी इंटरेस्ट है, उसको पूरा किया जा सकेगा। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज टू बी फॉर्मली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीचिंग सिस्टम। और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको बिल्कुल एकदम से हमारे एजुकेशन सिस्टम से हटा देना चाहिए, जिससे जो बच्चों के अंदर डर का माहौल होता है वो खत्म किया जा सके। अंडर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देयर विल बी 1 टीचर पर क्लास एंड ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड टीचिंग मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोग्राम। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग एक क्लास के लिए एक टीचर अवेलेबल होना चाहिए। उस क्लासरूम में सभी तरह के इक्विपमेंट्स, जो सारे ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं जैसे चॉक, बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर और कुछ चार्ट्स, ये सारा कुछ अवेलेबल होना चाहिए। टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सो ये था चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट, quality in higher education. So in order to enhance the quality of higher education, boards of secondary education will be granted autonomy. तो देखिए हायर एजुकेशन की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन का जो बोर्ड है उसको ग्रांट किया गया। चिल्ड्रन हु हैव स्पेशल टैलेंट हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटीज टू इन्हांस देयर एप्टीट्यूड थ्रू नवोदय विद्यालय। तो उन बच्चों के अंदर जिसके अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, उनको और इन्हांस दिया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कर सके। जैसे कि नवोदय विद्यालय, उनके लिए नवोदय विद्यालय खोले गए जिनके अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट्स हैं। So the policy introduced generic vocational courses in higher education to enhance individual employability and meet the manpower need of India's growing economy. तो इस पॉलिसी ने वोकेशनल कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया हायर लेवल पर ताकि बच्चों के अंदर कुछ स्किल्स आ सकें, जिससे कि वो अपनी स्किल से अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को कर सके। मीन्स हर एक जो बच्चा है, हर एक जो इंडिविजुअल है वो एम्प्लॉयबल बने और मैन पावर बने हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए, ताकि जो हमारी इंडिया की ग्रोथ है उसमें जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। 7, एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम। So in order to make the education system work, the policy outlines 4 necessary steps. तो देखिए एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरह से वर्क में लाने के लिए पॉलिसी ने कुछ कदम उठाए हैं। फर्स्ट है गिविंग टीचर्स अ बेटर डील एंड मोर अकाउंटेबिलिटी। टीचर्स को एक बेटर डील देना और उन्हें अकाउंटेबल बनाना। सेकेंड, इम्प्रूव्ड स्टूडेंट सर्विसेज एंड एडहेरेंस टू सर्टेन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। बच्चों की जो सर्विसेज है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, उनके बिहेवियर को और ज़्यादा
चेंज में लाना। थर्ड, बेटर फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन, बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो है उनकी फैसिलिटीज को और ज़्यादा बेटर करना, इन्हांस करना। फोर्थ, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस इवेलुएशन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, और जो इवेलुएशन का जो स्टैंडर्ड है उसको ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रीज करना, उसका स्टैंडर्ड को और ज़्यादा हायर करना स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पर। नेक्स्ट, सम अदर इंपॉर्टेंट सजेशन एंड रिकमेंडेशन। So the NPE 1986 also recommended and suggested following things. तो और भी कुछ रिकमेंडेशन है इसके साथ ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, एजुकेशन मस्ट बी कल्चरली एप्लीकेबल एंड इनकलकेट वैल्यूज इन द चिल्ड्रन एंड हेंस सोसाइटी। तो देखिए, जो एजुकेशन है, जो बच्चों को एजुकेशन मिल रही है उसके अंदर उनके कल्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं अपनी सोसाइटी से जुड़ सकें और वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सके अपने अंदर। Second, there is need for low priced books and improvement in library management as well as additional libraries. तो देखिए, जो बुक का प्राइस होना चाहिए वो इतना कम होना चाहिए कि जो बच्चे हैं हर एक बच्चा उसे अफोर्ड कर सके, बच्चों को उसका प्राइस ज़्यादा ना लगे, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कुछ अलग से लाइब्रेरीज बनाने की भी ज़रूरत है ताकि बच्चों को बुक्स की कमी के कारण अपनी एजुकेशन को ख़त्म ना करना पड़े, मीन्स उन्हें सारी बुक्स जो हैं लाइब्रेरी में अवेलेबल हों। थर्ड, देर इज नीड टू डेवलप द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चों की लोकल लैंग्वेज है उसको यूज किया जाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं अपनी एजुकेशन को अपनी मदर टंग में उसे गेन कर सके, ताकि उन्हें हर चीज अच्छी तरह से समझ आ सके। Fourth, the policy called for greater participation of educated youths and revision of the evaluation system so that it does not simply reflects on rote learning. तो देखिए, बच्चों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कि रोट लर्निंग को ख़त्म किया जा सके। मीन्स जो बच्चे रट्टा लगाते हैं, मीन्स चीज़ों को ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ ना हो। बच्चे चीज़ों को समझकर अपनी लाइफ से जोड़कर उसे आगे चल सकें, उसमें चीज़ों को पार्टिसिपेट करें, अपने आप को उसके अंदर इनकलकेट करें, जिससे कि रोट लर्निंग को ख़त्म किया जा सके और बच्चे एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चल सकें। फिफ्थ, इट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड कॉन्टिन्यूअल टीचर एजुकेशन। और इस पॉलिसी ने टीचर ट्रेनिंग को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि टीचर को और ज़्यादा ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि वो 21st सेंचुरी एजुकेशन के लिए अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और टीचर एजुकेशन को और कंटिन्यू करते रहना चाहिए। Sixth, there are provisions in the policy for work experience as a part of education, population education, using maths as a tool to teach analytical thinking, strengthen science education and support sports, physical education and yoga. तो इसके साथ ही एजुकेशन से साथ ही बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन एजुकेशन, मैथ को एज अ टूल यूज़ करना चाहिए ताकि हम उन्हें एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में टीच कर सकें। साइंस एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स को इन्होंने सपोर्ट किया। फिजिकल जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एजुकेशन है, योगा को इन्होंने और ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत समझी। Seventh, it outlines that it is the responsibility of both the government and the communities for providing funds, and the inadequate or non-investment is a major problem facing education. तो इस पॉलिसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी होती है और कम्युनिटीज़ की भी होती है कि वो सभी स्कूल्स को एक प्रॉपर फंड प्रोवाइड करें, जिससे कि भी किसी भी तरह की कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी मटेरियल की जो ज़रूरत होती है स्कूल में, उस चीज़ की कमी ना हो। जो कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिन्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है उसे फंड प्रोवाइड करना, या फिर कम्युनिटीज़ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जिससे कि किसी भी स्कूल को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। Seventh, policy emphasized that here is the need to raise expenditure to 6% of the GDP in the 8th 5-year plan. और इस पॉलिसी ने इस बात पे भी जोर डाला कि जीडीपी की जो हमारी परसेंटेज है एजुकेशन की 6%, उसको भी और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, और ताकि जो उनका 8th ईयर प्लान है उनका जीडीपी का एजुकेशन का, उसमें जीडीपी की जो परसेंटेज है एजुकेशन के लिए वो ज़्यादा और ज़्यादा ग्रो हो सके। Ninth, the policy devoted on an entire section to overhauling the planning and management system surrounding education at national, state, district and local level. तो देखिए, इस पॉलिसी ने
पूरे ही सेक्शन को चेंज करने की जरूरत समझी। मीन्स जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए, जो ऐसा प्लानिंग हो, उनकी मैनेजमेंट हो, सिस्टम हो, वो सारा कुछ इस हिसाब से होना चाहिए कि जो नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल है, इन सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। किसी भी चीज़ तरह की कोई भी कमी ना हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या लोकल लेवल हो, सभी की डिमांड्स को पूरा किया जाना चाहिए। सो ये थी आपकी NPE 1986 की कुछ रिकमेंडेशंस।